सर आपको पता है हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? हमारा संविधान कितने दिनों में बना सर? माफ कीजिए, पता नहीं सर। हमारा राष्ट्रीय चक्र कौन सा है? भारत को आजाद हुए कितना समय हो गया आपको पता है? 6 I don't know. सर आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं 26 जनवरी को, या रिपब्लिक डे मना रहे हैं, या स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं? आराम से मत। नमस्कार, मैं विजेंद्र सोलंकी और फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है, यानी गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और हमारा देश सही मायने में लोकतांत्रिक देश बना था। 26 जनवरी को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हर भारतीय इस त्योहार को बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ मनाता है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। एक और तो हम अपने राष्ट्रीय त्योहार को धूमधाम से मनाते, तो वहीं दूसरी ओर हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का जरा भी ख्याल नहीं रखते। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान हुआ हो। यहाँ तक कि हम जो राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं उनका मकसद भी अधूरा है। ऐसे में बस एक ही सवाल उठता है कि क्या इसी के लिए भारत गणराज्य बना था? इसी पर आधारित है हमारी खास पेशकश, ये कैसे गण, ये कैसा तंत्र। भारत यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क, इसे लोकतंत्र बने 65 साल हो गए हैं। 65 साल पहले जब आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तब हम सच्चे अर्थों में लोकतंत्र बने थे। लेकिन इसी लोकतंत्र में लोक का ख्याल नहीं रखा जा रहा। राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय धरोहर अपनी बदहाली पर रो रहे हैं। राष्ट्रीय दिवस भी बस नाम के लिए ही मनाए जाते हैं। भारत विविधताओं का देश है। भारत अनेकता में एकता का देश है। लेकिन भारत विरोधाभासों का भी देश है। ये शब्द सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन हकीकत है। संविधान में जिन्हें राष्ट्रीय प्रतीक और गौरव घोषित किया गया है, वो आज हाशिए पर हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज से करते हैं। राष्ट्र ध्वज किसी भी देश की शान होता है। हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा भी हमारा गौरव है। लेकिन क्या हम सही मायने में इसका सम्मान कर रहे हैं? जवाब है नहीं। क्यों? वो इसलिए कि हर साल जब हम 15 अगस्त या 26 जनवरी मनाते हैं, उसके बाद आपके झंडों के स्टिकर सड़कों पर बिखरे मिल जाएंगे। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि इन झंडों को गलत तरीके से, या यूं कहें उल्टा करके पेश किया गया है। बहुतों को तो ये भी नहीं मालूम कि तिरंगे में कौन सा रंग किस क्रम में है। ये तिरंगे का अपमान नहीं तो और क्या है। राष्ट्र ध्वज जैसी स्थिति राष्ट्रगान की भी है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ जनगणमन सभी सरकारी स्कूलों, दफ्तरों और अलग अलग जगहों पर बहुत शान से गाया जाता है, लेकिन वो भी बस कहने के लिए। राष्ट्रगान गाते वक्त उसके लिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं, हम उसका पालन नहीं करते हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की हालत तो और भी बुरी है। इसके बोल तो शायद ही किसी को मालूम हो। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में फर्क क्या है, ये भी बहुतों को नहीं मालूम। राष्ट्रभाषा हिंदी की बदहाली भी किसी से छिपी नहीं है। कहने के लिए तो हमने इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दे रखा है, लेकिन हकीकत ये है कि हम हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस करते हैं। इसकी नींव तो उसी दिन पड़ गई थी जब संविधान सभा की बैठक हुई थी। संविधान सभा में ज्यादातर बहस अंग्रेजी में हुई थी। जिस संविधान पर हम फख्र करते हैं, उसी संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, न कि भारत दैट इज इंडिया। शुरुआत में यह तय हुआ था कि 1965 के बाद सरकारी कामकाज हिंदी में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने नेता भी अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस करते हैं। जिस हिंदी को अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में शान के साथ बोला था, वो हिंदी आज मर रही है। देखा जाए तो हिंदी आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। वो बस राजभाषा है, वो भी पूरे तरीके से नहीं। राष्ट्रीय नदी गंगा का हाल भी बेहाल है। गंगा दिनों दिन मैली होती जा रही है। इसे साफ करने के लिए अब तक करोड़ों या यूं कहें कि अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। बाघ, जिसे हमने राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे रखा है,
आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जिस बाघ का नाम सुनकर सब थर्रा उठते हैं, वही बाघ आज इंसानों से डर रहा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर भी मरते जा रहे हैं। जिस मोर की आवाज सुनकर मन सबका खुश हो उठता है, उसकी आवाज आज विरले ही सुनने को मिलती है। हमारा राष्ट्रीय फूल कमल भी कुम्हला गया है। जो कमल कभी तालाबों में कीचड़ों में शान से खिलता था, वो आज कीचड़ों में भी नहीं देखने को मिलता है। राष्ट्रीय खेल हॉकी का क्या हाल है, ये किसी से कहने की जरूरत नहीं। जिस हॉकी में कभी हम दुनिया के सरताज हुआ करते थे, आज उसी हॉकी में हम फिसड्डी हो गए हैं। जिस हॉकी ने हमें गुलामी के दिनों में खुद पर नाज करने का मौका दिया, आज उसकी बदहाली पर शर्म हो रही है। जिस हॉकी को कभी हॉकी का जादूगर कहलाने वाले ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी ने अपने स्टिक से सींचा और इसमें हमें ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल दिलाए, आज उसी हॉकी में हम कांसे के लिए तरस रहे हैं। कांसा तो दूर की बात है, सेमीफाइनल के लिए भी हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। राष्ट्रीय पेड़ बरगद भी बदहाल है। जिस बरगद की शाखाएं कभी शान से लहराती थीं, आज उसकी हालत पतली हो चुकी है। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों की हिफाजत नहीं कर सकते, उनकी रक्षा नहीं कर सकते, तो ये कैसा तंत्र और ये कैसा गण? इस गणतंत्र के आखिर मायने क्या है? फर्स्ट इंडिया के लिए रितेश झा के साथ फीचर डेस्क की रिपोर्ट। अब चलते हैं जवाहर कला केंद्र, जहां साहित्य में रुचि रखने वाले लोगों का मजमा लगा रहता है। साथ ही यहां युवा भी अच्छी तादाद में आते हैं। हमारे संवाददाता अमित ने कुछ युवाओं से बात की और ये जानने की कोशिश की कि वो अपने देश को भला कितना जानते हैं। सर, आज जैसा कि गणतंत्र दिवस है, तो आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हाशिए पर हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन आप बता सकते हैं कि हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदियाँ हमारी गंगा, यमुना, सरस्वती, ये हमारी राष्ट्रीय नदियों में। सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी राष्ट्रीय नदी एकमात्र गंगा है। आप जानते हैं हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी। हमारे राष्ट्रीय पंचांग? कालीन। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। आप बता सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन। राष्ट्रीय गान वंदे मातरम। नहीं, जनगण मन। राष्ट्रीय गान है जनगण मन। और राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। किसने लिखा राष्ट्रीय गीत? रविंद्रनाथ टैगोर। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप बता सकते हैं कि हमारे देश के आर्मी के जनरल कौन है? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह तो रिटायर हो गए। नहीं, वो वीके सिंह जी रिटायर हुए थे। विक्रम सिंह जी हैं अभी विक्रम सिंह। सर, आपको पता है हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। हम हमारे कौन सा रिपब्लिक डे मना रहे हैं? 64th सर, 65th में हम एंटर हो जाएंगे। हमारा संविधान कितने दिनों में बना सर? माफ कीजिए, पता नहीं मुझे इस बारे में। हमारे मिलिट्री के जनरल कौन है? सरदार हैं, उनका नाम है देश का युवा फेसबुक ट्विटर पर इंग्लिश में बात करता है, जबकि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, भाषा है तो भाषा कोई भी एक संवाद का माध्यम होती है। एक भाषा है जो पहले संस्कृत हमारे देश की भाषा हुआ करती थी, फिर एक समय गुजरा, हिंदी हमारे देश की, उर्दू पढ़ी गई, सुनी गई, बोली गई, और आज अंग्रेजी का बोलबाला है। तो अगर ज्ञान किसी भी भाषा में लिया दे जाए बुरा नहीं है, लेकिन हमें अपनी भाषा का भी सम्मान जो है बरकरार रखना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपको पता है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या था? एग्जैक्टली नॉट। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या था? आई थिंक मे बी बछेंद्री पाल। भारत का संविधान किसने बनाया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और भारत की सबसे लंबी नदी? सबसे ऊंची झील? आई डोंट नो। सबसे ऊंचा मार्ग? आई डोंट नो। सबसे ऊंची मूर्ति? नॉट एग्जैक्टली। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे ऊंचा पशु? सबसे ऊंची झील? आई डोंट नो। आज का युवा देश से जुड़ रहा है या उससे हट दूर हो रहा है?
देखिए, युवा का जैसा अभी मैंने एक कार्यक्रम यहाँ पे अटेंड किया था, एक स्टैचू सर्किल के पास है बिरला सभागार, उसमें जो युवाओं से ही था, उसमें तो एक अपने राजनीतिक हैं जयपुर के, उन्हीं से रिलेटेड था वो कार्यक्रम। तो वो मैंने उसको अटेंड किया, तो उसमें वास्तव में उन्होंने बताया था कि जब तक युवा है वो जैसे जैसे दूर जा रहा है तो उसके हिसाब से हम बदलाव नहीं ला सकते। हमारे शहर के मशहूर गौरव टावर पर भी लोगों से ये पूछा गया कि वो अपने देश के बारे में क्या और कितना जानते हैं। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। आप जानते हैं हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जी हाँ, पता है, जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत हमारा? ये वंदे मातरम जी। हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? ये नहीं पता। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? शायद ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे ऊंचा बांध? हीराकुंड बांध। भाखड़ा नागल बांध। भारत की सबसे ऊंची चोटी सर? गेटू। हमारा राष्ट्रीय गान कितने टाइम में बोला जाता है? 52 सेकंड। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियां होती है बीच में? तिल्लियां उसमें चक्र में जी 24। हमारा राष्ट्रीय चक्र कौन सा है? राष्ट्रीय चक्र तो सर्किल होता है ना जिसमें। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है सर? वंदे मातरम, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और हमारा राष्ट्रीय गान? जन गण मन अधिनायक जय, रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव है आपके, डोंट नो सर। हमारे 5 क्रांतिकारियों के नाम? 5 क्रांतिकारी कोई सी भी चलेंगे जी। अच्छा, एक तो अपने महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, एक अपने सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह के साथ जो दोनों थे वो दोनों, क्या नाम है? जो भी हैं आगे और मैं बता देता हूँ। अपने सुभाष चंद्र बोस के साथ और कौन से थे वो, बाला साहब भी थे शायद, नहीं हाँ थे। सबसे बड़ा चिड़ियाघर भारत का? दिल्ली में। भारत को आजाद हुए कितना समय हो गया आपको पता है? 6 I don't know। आज भारत कौन सा मुझे ही रिपब्लिक डे क्यों मना पकड़ा रहा है? है? मैं को सर आज भारत कौन सा रिपब्लिक डे मना रहा है? 50 आइडिया कैसे। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? 1950 में। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आप बता पाएंगे? बाबा राव अम्बेडकर। सर आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं 26 जनवरी को, या रिपब्लिक डे मना रहे हैं, या स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं? सर जय जवान जय विज्ञान जय किसान का नारा किसने दिया था भारत को? जय जवान जय विज्ञान जय किसान। पता नहीं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हमारी खास पेशकश, ये कैसे गण ये कैसा तंत्र। सर आपको पता है हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? हमारा संविधान कितने दिनों में बना सर? माफ कीजिए, पता नहीं मुझे इस बारे में। हमारा राष्ट्रीय चक्र कौन सा है? भारत को आजाद हुए कितना समय हो गया आपको पता है? 6 I don't know। सर आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं 26 जनवरी को, या रिपब्लिक डे मना रहे हैं, या स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं?